So hello everyone, this is the first ever video of TUB. TUB का नाम बता देता हूँ भाई, द अनसीन बुल। तो शायद ही ऐसा होगा कि मैं कभी अपना चेहरा दिखाऊँ भाई, तो दैट्स इट। तो बात यह है कि आज हम लोग एक या फिर दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई एक डिसेंट सा रिटर्न हमको दे सकता है। लाइक लॉन्ग टर्म भी डिस्कस करते हैं एंड शॉर्ट टर्म भी डिस्कस करते हैं। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रॉम 2021 हाँ, आफ्टर द कोविड आई मीन, सो आई एम एनालाइजिंग द मार्केट्स। इसमें उतार चढ़ाव सारा कुछ देखे हुए हैं। उतार में भी मैं चढ़ा हूँ और गिरते हुए भी मैं भी गिरा था। तो लाइक एवरीवन डज इट। तो बात यह है कि मेरे जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो नॉलेज स्किल्स हैं, उसको यूज़ करके मैं अपने हिसाब से अपना एक स्ट्रेटजी बना के मैं स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ। एंड मोर ओवर मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि ये सारा कुछ जो भी है, मतलब एनालिसिस सिक्योरिटी वगैरह वो तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा जो मतलब एथिक्स है, मेरा जो मतलब मोटो रहेगा, वो भाई कभी चेंज नहीं होगा। मेरे एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, मैं बता देता हूँ। हालांकि ये फर्स्ट एवर वीडियो है, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, तो ये चीज़ मुझे बताना चाहिए एंड आगे भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ भाई, मेरा प्रिंसिपल ये है कि नो स्टॉक, नो इंट्राडे, नो एफएनओस ऑप्शंस, ना ही फ्यूचर्स, नो डेरिवेटिव ट्रेडिंग भाई, नो सेलिंग, नो हेजिंग भाई, कुछ नहीं, नो गैम्बलिंग भाई। सीधी बात, डिलीवरी, बस ओनली इक्विटी डिलीवरी में काम करेंगे। 2-4 दिन शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे, 1-2 महीने मिड टर्म के लिए लेंगे, साल 2 साल 10 साल 5 साल जो भी होगा भाई, स्टॉक के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा वो चीज़ देख के हम लोग लॉन्ग टर्म भी प्लान करेंगे। तो भाई अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि वी आर लाइक गोना मेक मनी फ्रॉम मार्केट, चाहे कुछ भी हो। एंड एक बात यह है कि आप लोग आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करता हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ मैं। ये सारा कुछ एडुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। हालांकि वो सब कहते हैं कि एडुकेशनल पर्पस, लेकिन लोग अपने ऊपर भी मतलब अपने आप जाके फिर वो चीज़ अप्लाई करते हैं, मार्केट में खुद अपना पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बात वहाँ तक नहीं है। मेरा ये डिस्क्लेमर का मतलब यही है कि भाई अगर यू आर यूजिंग द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड यूजिंग योर ओन मनी इन द मार्केट्स, भाई चाहे प्रॉफिट कर लो चाहे प्रॉफिट करोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी परसेंटेज और एनी कट आउट ऑफ इट। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू लूज, यू ऑल अलोन विल लूज इट, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भाई उस चीज़ का स्टेक होल्डर बनूंगा भी नहीं। आप लोग यूज़ करो, सीखो, एडुकेट योर सेल्फ, देखो टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद खुद जाओ प्रैक्टिस करो, फिर जाके डिसीजन लो अपना। एंड हाँ, वही जो मतलब डिस्क्लेमर में कहते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट एज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट से आप ज़रूर एक बार कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई बहकावे में नहीं आना है, बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ सहा हुआ है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। योर मनी इज़ योर्स, नॉट एनी वन एल्स। चाहे आपका 5,000 भी हो, चाहे 5 करोड़ भी हो, वो आपका है, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, कोई दूसरा वैल्यू नहीं बता पाएगा। सो बहुत बोल लिया, अब लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। 2 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। एक तो खुला है, पता ही होगा आपको, HFCL। इसका पूरा नाम हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। एंड काफ़ी भागा है भाई ये स्टॉक, 2-4 मतलब 2-4 महीने में भी भागा है और 1 साल। तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ, एनालिस्ट हाईलाइट्स 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स इंक्लूडिंग जेंसर टेक्नोलॉजीज एंड E-Clerk with up to 14% upside potential. Stocks like Greaves Cotton, HFCL and others show
स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप्स विद बुलिश ट्रेंड्स एंड ब्रेकआउट पैटर्न्स। तो ये सब आर्टिकल्स आप लोगों को देखने हैं क्या कैसा चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये HFCL secures 495.8 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर डाटा सेंटर कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस। भाई ये मतलब जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं जैसे AI, रोबोटिक्स वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, ये सब भाई बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आज के डेट पे। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। सो लाइक AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हमारा स्टॉक है। तो ये HFCL ने हाल ही में मतलब एक कंपनी लॉन्च किया है, मतलब एक ब्रांच अपना लॉन्च किया है जिसको मतलब ऑप्टिक AI ब्रांड कह के मतलब न्यूज़ में आया था कुछ दिन पहले, मैं देख रहा था। तो ये डिफेंस पे भी काम कर रहा है, 5G 6G रोल आउट पे भी काम कर रहा है। तो भाई इसमें हमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे थे हम, और बाकी फंडामेंटल्स भी अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो। मैं ये चीज़ एनालाइज करके ही स्टॉक सिलेक्ट किया हूँ। तो इसका मार्केट कैप है 32,831 करोड़, PE रेशियो 99, PB रेशियो 6.71, ROE 6.37%। भाई टेक्निकल्स में अगर जाते हैं तो टेक्निकल्स में ये लोग बताते हैं कि भाई मॉडरेटली बुलिश और ओवरबॉट वाले सिग्नल देते हैं। MACD बेरिश बताते हैं भाई। तो भाई ये सब देखने दिखाने की बात है, सबको पता होता है कितना काम करता है कितना नहीं करता है, वो आप लोगों को भी पता होता है। अगर इतना ही काम करता तो आप लोग करोड़पति नहीं होते। लाइक अगेन रिमाइंडिंग ऑफ द सेम, भाई ये देख के तुम्हें अपना पैसा नहीं लगाना है। पहले देखो, सीखो, एनालाइज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करो। जब लग जाए तुमको कि भाई नहीं बन रहा है, तब लगा लेना। उसको तुम मेरे ऊपर मत थोपना कि मेरे वजह से तुमने पैसा कमाया। उसको तुम ऐसे परसेप्ट कर सकते हो, परसीव कर सकते हो कि लाइक यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी, यू हैव प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दैट्स इट, सिंपल। चलिए टेक्निकल्स थोड़ा देख लेते हैं भाई। अच्छा उससे पहले एक चीज़ की भाई, अपना जो ये HFCL है, ये लास्ट 1 वीक में भाई मार्केट ही पूरा बेरिश चल रहा है। पूरे हफ्ता 15 दिन से मेरे ही रिटर्न नहीं बन रहे, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो लास्ट वीक 5% लॉस है, 1 मंथ में 17% प्रॉफिट, 3 मंथ में 141% का सर्किट, 6 मंथ में 240% का सर्किट, 1 ईयर में 160। वही मतलब लास्ट यहाँ से कब 2026 के अप्रैल में 84 रुपीज़ के आसपास था, और आज 2-3 महीने में ही जून जुलाई चल रहा है 226, मोर देन 100% ऑफ रिटर्न। भाई कौन दे पाएगा बताओ। एंड इस स्टॉक पे और पोटेंशियल है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेरिश सिग्नल है, तो भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं भाई। ये रहने वाला है। तो मैं आज ये स्टॉक उठाया, उसका रीज़न एक यही है भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेवी बाइंग दिखा, ये वाला सेक्शन पे मुझे हेवी बाइंग दिखा। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मार्केट में जो साइकोलॉजी है, बुल बियर की साइकोलॉजी, भाई सीधी बात है, डिमांड वर्सेस सप्लाई, ये पूरा साइकोलॉजी चलता है भाई। यहाँ पे अगर सेलर्स लोगों को अगर इतना ही मतलब इन लोगों के पास अगर इतना ही ताकत होता है ना भाई, ये यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बन रहा है ना, मैं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट जोन पकड़ रहा हूँ भाई, ये सपोर्ट जोन जो बन रहा है ना, इसको तोड़ देता। कल भी तोड़ सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे रिजेक्शन दिखा। रिजेक्शन इन द सेंस प्राइस और नीचे नहीं जाना चाह रहा है भाई। इसका मतलब क्या, नीचे नहीं जाना चाह रहा है, या तो वही रहेगा या ऊपर जाएगा भाई। आज तो वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है, लेकिन इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट प्राइस विल राइज। और ये कौन सा सेक्टर है पता है, टेलीकम्युनिकेशन वाला सेक्टर, जो कि भर भर के भाई बस सर्किट में सर्किट लगा रहा है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है अभी, हालांकि मतलब हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो भाई कितना कैसा क्या हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है, थोड़ा उस चीज़ पे बात करते हैं अब।
कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाऊंगा भाई, सीधी सीधी बात। सबसे सिंपल वाला चीज़ मार्केट में काम करता है। ये हम लोग एक पैरेलल चैनल ले लेते हैं। अब देखो, अगर कुछ मार्केट जैसा ग्रो कर रहा है वैसा ही अगर ग्रो करता है तो उस हिसाब से हमें अगला जो बनेगा ना, अगला जो टारगेट हमारा बनता है वो नियरली 287 के आसपास बनता है। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी है, राइजिंग सेक्टर के स्टॉक है, राइजिंग सेक्टर के कंपनी है, ओबियसली कुछ नया प्रोजेक्ट भी आएगा, इसको रिसीव भी करेगा नया प्रोजेक्ट। नया कुछ भी हो सकता है भाई, और ख़राब भी हो सकता है। ख़राब भी होता है तो भाई हमें इतना लगता है कि HFCL इज़ नियरली, मतलब नियर टाइम फ्रेम में झटका नहीं देगा। ये मेरा एनालिसिस, वो रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करके ही मैं स्टॉक ये लाया हूँ, एंड ऐसे ही लाऊंगा आगे भी। आप लोग बस चैनल को फॉलो कीजिएगा, और बाकी मैं सब्सक्राइब लाइक के भीख नहीं मांगूंगा। बाकी आप लोगों को पसंद आए, मेरे काम पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, तो बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिएगा मुझे, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, मैं खुला बोल दूंगा भाई कि हाँ रेवेन्यू बनेंगे, जो भी बनेंगे वो बनेंगे, वन ऑफ ए फैक्टर। भाई आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, आप भी तो सीख रहे हो, तो डेट्स इट। ज़्यादा बकचोदी नहीं करते भाई। तो सीधी सी बात, ये हमारा मतलब एज़ यूजुअल कंपनी अभी जिस रेट पे ग्रो कर रहा है उस रेट की बात मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों का टारगेट बनते हैं नियरली 285 के आसपास। ये कब तक बनेगा? जुलाई, 1-1.5 महीने के अंदर। लेकिन भाई मैं आप लोगों को कहता हूँ आप 6 महीने पकड़ के चलो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिकल वार चलता है, इंटरनेशनल क्राइसिस आ जाता है भाई, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को मतलब कंसिडर करने को कह रहा हूँ। एंड आप मान के चलो भाई 6 महीने में अगर 30-40% रिटर्न आप सेफ साइड पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर महीने में ही 10% रिटर्न दे देगा कोई कंपनी, तो भाई साल भर में 120% रिटर्न दे देता है। मतलब भाई आपके 10,000-22,000 रुपये में बदल जाता है एक साल में, अगर 1 मंथ में अगर 10% देता है। तो वही चीज़ मतलब ध्यान में रख के भाई, ये मैं बता दिया आप लोगों को, ये हमारे लिए मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं लूँगा, मैंने एनालिसिस किया है तो मैं ले रहा हूँ इस चीज़ से सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, स्किल्स को सीखने के लिए, एनालिसिस कैसे करते वो चीज़ जानने के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के मैं शेयर कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, नथिंग मोर देन डैट। ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, ना मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, कुछ नहीं भाई। तो लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज़ एम्पावर इंडिया। ये भाई मैं मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो प्लान नहीं कर रहा हूँ, मिड टर्म के लिए देखते हैं स्टॉक क्या बता रहे हैं। फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप है 250 भाई, माइक्रो या फिर नैनो कैप इंडस्ट्री आप कह सकते हो, नैनो कैप कंपनी है। पी रेशियो 1.46, डेब्ट टू इक्विटी 0.1, डिसेंट है। डिसेंट इतना तो भाई बड़े बड़े कंपनीज का भी रहते हैं। तो फाइनेंशियल्स ईयरली वाला लॉस में है, क्वार्टरली प्रॉफिट में है, चलो ठीक है, रिसेंट प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न रिटेलर्स 84%, जो कि एक बिग रेड फ्लैग है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपना भाई बैठा ही इसीलिए है, और मैंने रिस्क फैक्टर एनालिसिस करके ही ये स्टॉक को मैं अपने रडार पे लाया हूँ। तो रिटर्न्स देख लेते हैं। 1 डे 2 पॉइंट, ये तो खैर आज की है। 1 वीक जैसा कि मार्केट इज़ ऑलरेडी क्रैश्ड 6.25%, 1 मंथ 20%, 3 मंथ 73%, 6 मंथ 73%, 1 ईयर 7 भाई, मतलब वही है कि 3 महीने से स्टॉक चल रहा है। उससे पहले मतलब कंसोलिडेट कर रहा था या फिर कुछ ना कुछ कर रहा था, ठीक। सो लेट्स एनालाइज इट। हम लोग भाई डे टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये भाई गैम्बलिंग नहीं होता। 5 मिनट वाला मैं तो बोलता हूँ जुआ खेलते हैं। सॉरी अगर किसी का अगर दिल दुखा हो तो, लाइक भाई वो स्पेकुलेशन ज़्यादा है।
मैं जो कहता हूँ, मतलब जो कह रहा था, दैट्स इट, अब नथिंग एल्स। तो भाई मेरा एक ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने, आज मैंने एंट्री किया है, आप लोग मत कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आई डोंट रिकमेंड एनीवन। तो भाई इसका लॉन्ग टर्म टारगेट में अगर बताऊँ ना, ये बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा सप्लाई ज़ोन है जहाँ पे मैं एंट्री कर चुका हूँ, ये वाला सप्लाई ज़ोन यहाँ पे। तो भाई नियर 2-3 दिन में अगर मुझे निकालना होगा तो मैं यहाँ 2.5 एंड या फिर 2.8 के आसपास में 15-20% 3-4 दिनों के अंदर लेके निकल जाऊँगा। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं भाई, दे देते स्टॉक्स, बस उसको अपने रडार में ढूंढने का फ़र्क होता है। कोई लोग जो दिखते दिखाए मिल जाता है वो चीज़ उठाते हैं, और कोई लोग ढूंढते हैं जो सबसे नीचे है, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, वो चीज़। परसेप्शन मैटर्स। तो वही बात, यहाँ पे 2.25 के आसपास मेरा एंट्री है, आज मैंने लिया है, उठाया है। उसके बाद टारगेट मेरा भाई, शॉर्ट टर्म टारगेट 2.5 एंड मिड टर्म टारगेट हम लोग कह सकते हैं 2.8, या शॉर्ट टर्म भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई बहुत लेस वॉल्यूम, बहुत ही कम मिनिमल सा वॉल्यूम वाला स्टॉक है। वॉल्यूम तो अच्छा खासा रहता है, बात वो नहीं है, लेकिन यार प्राइस बहुत कम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से जो मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस वाला जो वॉल्यूम बनना चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये इसका प्राइस बहुत कम बनता है। तो कैपिटल, आई मीन इंड्यूस कैपिटल बहुत कम लगता है। वो टेक्निकल टर्म मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस कैपिटल कहते हैं। इंड्यूस कैपिटल बहुत कम है तो मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। तो ये एक रेड फ्लैग मैं दे देता हूँ, ठीक। लेकिन भाई आई कैन प्ले दिस मच रिस्क, मुझे इतना सा रिस्क उठाना और अच्छा लगता है, क्या बताऊँ, एडवेंचरस लगता है भाई। तो वही चीज़, इसको मैंने 2.25 में उठाया। टारगेट अपना फर्स्ट ये है एंड लॉन्ग टर्म टारगेट 6 मंथ टू अगर 1 ईयर मुझे रखना हो तो भाई एटलीस्ट हम लोग 3.7 3.5 के आसपास मान लेते हैं। सेफ प्ले 3.5 के आसपास हम लोगों का ये हो गया। डेट्स ऑल। ये 2 स्टॉक हम लोगों ने आज रडार पे अपना लगाया था, आई मीन द अनसीन बुल के रडार में। अच्छे से आई विश कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न बने मेरे भी, एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस बने, रिटर्न ना बने। क्योंकि भाई ज़्यादा रिटर्न करने के चक्कर में आप लोग अपना कैपिटल यूज़ करने लग जाओगे तो भाई आई नो, एंड सबको पता होता है भाई 10 के 10 दिन अपने मार्केट में चाहे कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, काम नहीं करता है। वो रेशियो में चलता है कि 8 दिन 9 दिन 7 दिन काम करेगा, 1-2 दिन आपको लॉस दे के चला जाएगा। तो उसी को लोग पकड़ के लेके चलता है, एंड सब लोग मतलब झेल नहीं पाते, सच बात। क्योंकि कोई नया बंदा आएगा, वो इन्वेस्ट करेंगे, उसी दिन जिस दिन लॉस हो रहा होगा, काम नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वो बंदा बदनाम हो जाता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगने लगते हैं। तो भाई आई विश कि अगर आप लोग देख रहे हो स्टार्टिंग से देखो, एंड डोंट यूज़ योर कैपिटल दूसरों के कहने से, दूसरों के कहने के ऊपर। बिल्ड योर एक्सपीरियंस, बिल्ड योर नॉलेज, स्किल्स। उसके बाद प्रैक्टिस करो ऑन द ग्राउंड, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या चीज़ काम करता है, क्या चीज़ नहीं काम करता है। उसके बाद ही अपने कैपिटल को यूटिलाइज़ करो, जब ताकि आप अच्छा खासा रिटर्न बना पाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग, मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ एक स्टॉक रिकमेंडेशन, सॉरी स्टॉक एनालिसिस का वीडियो में डाल पाऊँ। देखते हैं कैसे क्या चलता है, क्योंकि मेरे भी बाकी दूसरे शेड्यूल्स हैं, देखते हैं, विल सी इट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।